क्या अच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों? क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो काली रातें थी अब वो खत्म होने वाली हैं? क्योंकि यहां पर अब स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हो रही हैं उसको देखकर थोड़ी सी होप जग रही है इस फुटबॉल क्लब को लेकर। और मुझे पता है यूरोस चल रहे हैं, यहाँ पर आज से नॉकआउट फिक्चर शुरू होने वाले हैं, प्रेडिक्शन भी हम इस वीडियो में देंगे, लेकिन शुरू में थोड़ा सा अपने क्लब के बारे में बात करनी भी जरूरी है क्योंकि बहुत वक्त हो गया है हमने क्लब के बारे में सीरियसली कोई बात नहीं की है। अब देखो, एक टाइम था जब जहां पर हम कहते थे कि यूनाइटेड को ना अपना नाम बेचने के लिए जरूरत नहीं है किसी चीज की, क्योंकि वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने आप में काफी स्ट्रांग फ्रेज है। लेकिन यहां पर उस टाइम के बाद से अभी तक आपने देखा है कि क्लब की स्थिति काफी खराब हो गई, ट्रॉफीज आ नहीं रही थी, एंड यहां पर डेफिनेटली आप पैसे के दम पर प्लेयर्स लेकर आना चाह रहे थे और आप लेकर भी आए, और वो सारी साइनिंग्स आपकी जो आप पैसे के दम पे लेकर आए वो काम नहीं की। लेकिन अभी हाल ऐसा है कि लोग यहां पर फर्स्ट टीम जॉब की अपॉर्चुनिटी छोड़कर बैकरूम स्टाफ में ऐड होने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और इनमें दो नाम जो अब हमारे स्क्वाड में ऐड होने वाले हैं बैकरूम स्टाफ में एरिक टेन हैग के, वो हैं रूड वैन निस्टेलरॉय। भाई साहब, बंदे ने यहाँ पर 200 कुछ अपीयरेंसेज में 150 गोल स्कोर किए थे। उनका 180 का गोल कंट्रीब्यूशन था 220 समथिंग अपीयरेंसेज में। देन आप यहाँ पर रेन हैग की बात करोगे तो ये अभी इस वक्त पे आपके ईगल्स को मैनेज कर रहे हैं, और वहां से ये फर्स्ट टीम जॉब छोड़कर आपके बैकरूम स्टाफ में ऐड होने वाले हैं। सेम रूड वैन निस्टेलरॉय के बारे में, पीएसवी के साथ इतना अच्छा उनका टेन्योर रहा है और उसके बाद उनको बर्नली की जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही थी क्योंकि विंसेंट कंपनी जा चुके हैं बायर्न म्यूनिख। लेकिन फर्स्ट टीम जॉब की अपॉर्चुनिटी छोड़कर यहाँ पर आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ काम करने के लिए वो बैकरूम स्टाफ का भी जॉब लेने को तैयार हैं। तो ये जो एक फ्रेज हुआ करता था एक वक्त पे, दैट वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक हम ये रीस्टैब्लिश करने की वापस से कोशिश कर रहे हैं। एंड इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगा आपके जिम रेडक्लिफ को। लेकिन जितना ज़्यादा फोकस यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की मेंस टीम के ऊपर है, उतना ही ज़्यादा आप बोलोगे यहाँ पर डिस्क्रेडिट किया जा रहा है इस साल की जो अचीवमेंट थी आपकी विमेंस टीम की। आप देख रहे हो मैरी एब्स के बारे में देखो आप यहाँ पर, या फिर आप केटी जेलन के बारे में देखो। आपके टीम के 3 से 4 मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं, बहुत क्रूशल प्लेयर्स हैं, वो क्लब छोड़ के जा रहे हैं, वो भी फ्री में। तो यहाँ पर सिर्फ हमें मेंस टीम को, हमारी फर्स्ट जो टीम है उसको ध्यान में रखना है। आपकी दोनों टीमों ने इस साल सक्सेस अचीव की थी और आपको दोनों ही टीम पर इक्वली ध्यान देना चाहिए। बट देन अगेन, अगर हम साइनिंग्स की बात करें, आपको पता है भाई जेडन सैंचो की अभी कहीं दूर दूर तक कोई खबर नहीं आ रही कि वो इस क्लब में जाएंगे। और देखो, यही वाली बात है कि अगर जेडन सैंचो की परफॉर्मेंसेज इतनी ज़्यादा एब्सोल्युटली आप बोलोगे फैंटास्टिक रही होती, तो कोई ना कोई क्लब तो उठ के जरूर आता और कहता भाई नहीं नहीं, हम साइन करेंगे जेडन सैंचो को। क्यों भाई, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, चैंपियंस लीग में धागे खोल दिए उसने, तो ऑब्वियस सी बात है भाई उसको तो लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी क्लब अभी जेडन सैंचो के ऊपर हाथ रखने को तैयार नहीं है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहली बात तो इनडिसिप्लिन उनके गेम में, दूसरी चीज जितना वो वेज डिमांड कर रहा है। जो बंदा यहाँ पर अभी बोरुसिया डॉर्टमंड में जाकर ऐसे मतलब बिहेव कर रहा था जैसे वो यहीं खेल रहा है, उसने कभी यूनाइटेड के लिए फुटबॉल खेली नहीं है, और अब उसी बोरुसिया डॉर्टमंड ने कहा कि हम नहीं साइन कर पाएंगे भैया तुम्हें। तो आपके लिए चाहे दूर से देख खड़े होकर ताली बजाने वाले बहुत हजार लोग होंगे, लेकिन आपका साथ देने वाला कोई नहीं है इस वक्त पे। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी इनको वापस से अगर सोलो ट्रेनिंग प्रोग्राम पे डालेगी वो देखना है हमें, या फिर इनको वापस से फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग करने के लिए इंक्लूड किया जाएगा। देखो, जेडन सैंचो को अगर अपना करियर बनाना है तो उनको अपना ईगो थोड़ा कम करना पड़ेगा, और अब यहां पर उनको अपोलोजाइज करना चाहिए आपके एरिक टेन हैग से। देखो, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। टेन हैग का अभी तक ये सीन था कि पता नहीं है रुकेंगे नहीं रुकेंगे, अब तो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, तो यहां पर अब जेडन सैंचो को अपना ईगो थोड़ा सा सोलो करके टेन हैग से माफी मांगनी पड़ेगी। और उसमें कोई गलत बात नहीं है, आपने गलत किया था, और आपकी परफॉर्मेंसेज अगर इतनी टॉप नॉच होती तो कोई ना कोई क्लब आपकी डिमांड्स पे मैच कर देता अपना ऑफर और आपको ले जाता। कोई क्लब नहीं अभी आजू बाजू जो कि जेडन सैंचो में हाईली इंटरेस्टेड हो, जो कि उनको लेकर आना चाहता हो, और कोई क्लब उनके करंट वेज स्ट्रक्चर पे तो उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने ही नहीं वाला। देन ग्रीनवुड के बारे में भी सेम न्यूज़ है कि ग्रीनवुड को भी फर्स्ट टीम में वापस से इंक्लूड किया जा सकता है प्री सीजन टूर भर के लिए, लेकिन अभी भी यूनाइटेड उनको सेल करना चाहती है। इवन ग्रीनवुड इज लुकिंग फॉर अ न्यू क्लब। अब देखना होगा कि सिचुएशन कैसे टर्न आउट होती है। यूवेंटस जाएंगे, वो लाजियो जाएंगे, क्योंकि इटालियन क्लब्स बहुत हाईली इंटरेस्टेड है आपके ग्रीनवुड में। तो देखते हैं भाई कौन सा इटालियन क्लब आएगा, या फिर वो टर्किश फुटबॉल में अपना करियर आगे प्रोसीड करेंगे। बट हाँ, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी अभी तक रूल आउट नहीं की गई है किसी भी टॉप टियर जर्नलिस्ट के एंड से कि यहाँ पर मेसन ग्रीनवुड को प्री सीजन टूर पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है। अब कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है तो आपको उनको कैरी तो करना ही पड़ेगा टीम के साथ, राइट। अब यहाँ पर एक और न्यूज़ है जो फेब्रिजो रोमानो ने ब्रेक की कल, कि एरिक टेन हैग का जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन होने वाला है, और एरिक टेन हैग का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के साथ साथ आपके रूड वैन निस्टेलरॉय और आपके रेनी हैग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी फाइनलाइज हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके जो इनकमिंग्स हैं उसमें अगर हम देखें
तो आपकी तोदीबो की डील के लिए यहाँ पर लूप होल्स ढूंढ रही है भी मैनचेस्टर यूनाइटेड। लॉयर्स को उन्होंने हायर किया और वो चाहते हैं कि तोदीबो सीरियसली इस क्लब में लाए जाएं, और उसके साथ ही साथ एक और सेंटर बैक यहाँ पर वो लेके आना चाहते हैं। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर बाकी क्लब्स को, तो चेल्सी ने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क गी को साइन कर लिया है। चेल्सी अभी यहाँ पर इंटरेस्टेड है। अब आप देखोगे तो आइवन टोनी में भी चेल्सी इंटरेस्टेड है, यहाँ पर अलेक्जेंडर इसाक में भी चेल्सी इंटरेस्टेड है, यहाँ पर आपके विक्टर ओसिमेन में भी। तो चेल्सी अभी क्या करना चाह रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यही देखो आप, उन्होंने एस्तेवाओ विलियन को भी साइन कर लिया, वो और यंगस्टर्स लेके आना चाह रहे हैं। चेल्सी को डर नहीं है मुझे लग रहा है अभी कि उनके ऊपर एफएफपी रेगुलेशंस बैठ सकते हैं और उन पे भी पॉइंट्स रिडक्शन का केस बन सकता है। लेकिन अब यही चेल्सी के हाथ में फ्रीडम है, क्योंकि उनका जो लोन था, वो आपका जो डेट था उनके ऊपर, वो वेव ऑफ कर दिया आपके अब्रामोविच ने, इसीलिए वो इतना फ्री एंड खर्च कर पा रहे हैं। लेकिन इस साल के बाद चेल्सी के पास ये फ्रीडम नहीं होगी। चेल्सी के पास आप बोलोगे यहाँ पर तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, जो कर सकते हैं वो इसी विंडो में कर सकते हैं। इसके बाद अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं आई उनके लिए तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और फिर उनको यहाँ पर प्लेयर्स, अपने मेजॉरिटी प्लेयर्स जो हैं वो सेल करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा यूरोज के बारे में और प्रेडिक्शन दे देते हैं भैया, क्योंकि यूरोज अब आज से नॉकआउट फिक्चर शुरू हो रहे हैं तो हमें अपने प्रेडिक्शंस देने भी पड़ेंगे। आज पहला मैच आपका इटली का है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड अपने ग्रुप में बहुत अच्छी फुटबॉल खेलकर आ रही है। आप सबने देखा था यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने फ्रस्ट्रेट कर दिया था जर्मनी की टीम को। और जर्मनी यहाँ पर आप देखोगे जो 3 टीमें इस टूर्नामेंट की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्पेन, ये 3 फैंटास्टिक फुटबॉल खेलती हुई आई हैं। इटली अगर आप देखोगे बेटर फुटबॉल खेली है, डिसेंट फुटबॉल खेली है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुटबॉल की अगर हम बात करें वो नहीं रही है। ऑल्दो यहाँ पर कैलिफ्यूरी की जो परफॉर्मेंस थी वो काबिले तारीफ थी। पिछले मैच में क्रोएशिया के अगेंस्ट जो कैरेक्टर दिखाया उन्होंने वो टॉप नॉच था। यहाँ पर अगर मुझे प्रिडिक्ट करना होगा तो देखो थोड़ा सा बायसनेस आ जाएगी, क्योंकि क्वालिटी अगर मैं कंपेयर करूंगा तो स्विट्जरलैंड के स्क्वाड में कम है इटली के स्क्वाड के कंपैरिजन में। तो आई एम गोइंग विद इटली विन इन दिस फिक्चर। आज का जो पहला मुकाबला है आपके राउंड ऑफ 16 का, उसमें इटली जीतेगी। देन अगर मैं अगले फिक्चर की बात करूं तो दैट इज जर्मनी वर्सेस डेनमार्क। अब देखो डेनमार्क यहाँ पर अच्छी टीम है, डिसेंट टीम है, लेकिन जर्मनी की जो फुटबॉल है भाई, मेरे ख्याल में उसके सामने डेनमार्क की फुटबॉल काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। आई एम गोइंग विद अ जर्मन विक्ट्री, बिकॉज जर्मनी इस वक्त पे अगर आप देखोगे इवन अगेंस्ट पिछले गेम में वो जिस तरीके से स्विट्जरलैंड ने उनको डोमिनेट किया, आखिरी मिनट में उन्होंने इक्वलाइजर निकाल ही लिया। तो दिस जर्मन टीम हैज़ गॉट दैट स्पिरिट बैक, दैट नेवर से डाई स्पिरिट जो उनकी हमेशा से हमने देखते आए हम इतने टाइम से। ऑल्दो 2014 के बाद से वो जो उनका कैरेक्टर था वो मिसिंग था, लेकिन अब वो वापस से आ गया है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद जो अगला फिक्चर है आपका इस नॉकआउट राउंड का, वो है इंग्लैंड वर्सेस स्लोवाकिया। अब इंग्लैंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपकी फुटबॉल तो उन्होंने बहुत खराब खेली है, लेकिन इंग्लैंड यहाँ पर मैचेस हार नहीं रही है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंग्लैंड यहाँ पर गोल भी कंसीड नहीं कर रही है। तो दे नो हाउ टू डिफेंड बट दे डोंट नो हाउ टू स्कोर गोल्स। स्लोवाकिया लो ब्लॉक खेलेगी आपकी, और डेफिनेटली यहाँ पर आपके अगेंस्ट अगर हम देखें तो उनको बीट करना थोड़ा सा फिजिकल गेम प्ले में मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, इंग्लैंड के पास क्वालिटी बहुत है। सुनने में है कि कोबी मेनो को स्टार्ट मिलने वाला है, तो मिडफील्ड का बैलेंस थोड़ा राइट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि ट्रेंट आर्नल्ड को इस गेम में स्टार्ट मिले, क्योंकि भैया अगर आपको चांसेस बनाने हैं, अगर आपको यहाँ पर अपने गोल स्कोरर्स को बॉल फीड करनी है, तो आपको बेस्ट क्रिएटर्स को फील्ड पर उतारना पड़ेगा। इन ट्रेंट आर्नल्ड से बेटर फीडर, ट्रेंट आर्नल्ड से बेटर क्रिएटर इंग्लैंड के स्क्वाड में कोई है नहीं। और चाहे वो लिवरपूल के लिए खेले चाहे किसी टीम के लिए खेले, लेकिन क्वालिटी इज क्वालिटी भाई, यू हैव टू अप्रिशिएट दैट। देन उसके बाद अगर मैं देखूं, उसके बाद अगला फिक्चर है स्पेन वर्सेस जॉर्जिया। अब आपको याद होगा इस यूरोज में आने से पहले आपकी स्पेन ने जॉर्जिया को 55 मिनट में 7 गोल मार दिए थे। तो यहाँ पर पोर्चुगल के अगेंस्ट जॉर्जिया ने क्या किया वो भूल जाओ, क्योंकि पोर्चुगल तो बहुत ही गंदी फुटबॉल खेलती है। यहाँ पर हमने देख भी लिया पिछले मुकाबले में उन्होंने कैसी फुटबॉल खेली, और इवन अगेंस्ट पहले मुकाबले में चेक रिपब्लिक अगेंस्ट कितनी डेड फुटबॉल थी। तो इस फिक्चर में तो यार ये वन साइडेड होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अ स्पेनिश विक्ट्री इस गेम में। देन उसके बाद है अगला फिक्चर फ्रांस वर्सेस बेल्जियम का। अब देखो यार, फ्रांस वर्सेस बेल्जियम अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो फ्रांस ने फुटबॉल अच्छी नहीं खेली है, बेल्जियम ने फुटबॉल अच्छी नहीं खेली है। बेल्जियम ने चांसेस बनाए लेकिन वो चांसेस भरी नहीं हुए। फ्रांस ने चांसेस बनाए लेकिन वो चांसेस भरी नहीं हुए। लेकिन अगर मैं सुपीरियरिटी देखूं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं देखूं यहाँ पर गोल ना कंसीड करने की जो एबिलिटी है वो फ्रांस में ज़्यादा है, क्योंकि उनका डिफेंस बहुत सॉलिड रहा है। उन्होंने अभी तक सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर डिफेंस के मामले में फ्रांस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ पर देखोगे उनके पास इब्राहिम कोनाटे हैं, उपमकानो हैं, देन उनके पास यहाँ पर विलियम सलीबा हैं। जूल्स कुंडे की परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच रही है। यहाँ पर थियो हर्नांडेज बहुत टॉप नॉच खेले हैं। मिडफील्ड भी उनकी अच्छी खासी है। 2 बैक टू बैक मतलब मैचेस की परफॉर्मेंस दी थी आपके एनगोलो कांटे ने। आई नो कि यहाँ पर बेल्जियम के पास केडीबी हैं, देन आपके पास ट्रोसार्ड वगैरह हैं, करास्को वगैरह हैं, बट वो रिदम नहीं है भाई, पता है बेल्जियम के स्क्वाड में वो सिनर्जी नहीं है।
फ्रांस के स्क्वाड में सिनर्जी है बट वो एंड प्रोडक्ट मिसिंग है। अल्टीमेटली डेशैम्प अब यहाँ पर अपने टीम में चेंजेस जरूर करेंगे। अगर वो डेम्बेले को ड्रॉप करके किंग्सले कोमन को स्टार्ट देते हैं, आई थिंक वहाँ पे सिचुएशन चेंज होगी और थोड़ा बेटर फुटबॉल हमें देखने को मिलेगी। मैं तो यहाँ प्रेडिक्ट करूंगा भाई फ्रांस आगे जाएगी, क्योंकि ये वन साइड फिक्चर भी बन सकता है अगर फ्रांस अपनी पे उतर रही तो। उसके बाद अगला फिक्चर है आपका पोर्चुगल वर्सेस स्लोवेनिया। देखो पोर्चुगल स्लोवेनिया को हरा तो देगी, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि पोर्चुगल विल डिफीट स्लोवेनिया एंड दे विल एंटर इनटू दी आपके क्वार्टर फाइनल्स, बट उसके बाद उनका अगला फिक्चर फ्रांस से ही है। तो ये मैच जीतना पड़ेगा उनको, लेकिन अगले मैच में उनको नानी याद दिला देगी अगर फ्रांस अपने पे उतर रही तो। बट मेरे ख्याल में यहाँ पर स्लोवेनिया वर्सेस पोर्चुगल इजी नहीं होगा, इट विल बी अ क्लोज एनकाउंटर। गलीज फुटबॉल खेलकर यहाँ पर विक्ट्री निकाल सकती है आपकी पोर्चुगल, क्योंकि क्वालिटी उनके पास है। अब यही बात है, कल के मैच में अगर हम देखें, परसों के मैच में, तो रोनाल्डो को बॉल फीड नहीं की गई और जैसे ही रोनाल्डो गए हैं उसके बाद क्रॉसेस पे क्रॉसेस डिलीवर होने लगे। तो क्या गेम प्लान है रॉबर्टो मार्टिनेज का मुझे समझ में नहीं आता, बट ऐसे फिक्चर के लिए तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा यहाँ पर पोर्चुगल ही जाएगी आगे। देन रोमेनिया वर्सेस नेदरलैंड्स। आपकी रोमेनिया वर्सेस नेदरलैंड्स में यार रोमेनिया ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली अपने ग्रुप में। दे वर वेरी मच कंफर्टेबल, आप बोलोगे काउंटर पे खेलने में, पोजीशन खेलने में। नेदरलैंड्स ऑन दी अदर हैंड गॉट कंप्लीटली बैम्बूजल्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, और उन्होंने पहले 2 मैचेस में फुटबॉल अच्छी खेली। इवन अगेंस्ट फ्रांस दे वर वेरी गुड, बट फ्रांस वेस्टफुल भी काफ़ी थी। ऑस्ट्रिया वेस्टफुल नहीं थी, उनका डिफेंस बहुत शेकी लग रहा है। रोनाल्ड कोमेन के जो टैक्टिक्स हैं, रोनाल्ड कोमेन के जो प्ले स्टाइल है, उन्होंने अगर मेम्फिस डिपाई को ही नंबर 9 खिलाना है तो नेदरलैंड्स आगे नहीं जाने वाली है। बट ब्रिंगिंग माई डच बायस, क्योंकि मैं डच फैन हूँ, तो आई एम गोइंग विद अ डच विक्ट्री। और मेरे ख्याल में क्वालिटी देखो है यार, रोमेनिया और नेदरलैंड्स में क्वालिटी काफ़ी सुपीरियर है नेदरलैंड्स की, बट रोमेनिया को हल्के में आंकना मतलब आप नहीं ले सकते। देन आखिरी फिक्चर इस ग्रुप का है टर्की वर्सेस ऑस्ट्रिया। अच्छा, ये फिक्चर इसलिए अच्छा है क्योंकि ये अंडरडॉग दोनों जो टीमें हैं ना, वो यहाँ पर एक दूसरे के सामने टकरा रही हैं। कोई इनको हैवी वेट नहीं मिला जो इन दोनों का सफर एंड करता। अब इन दोनों में प्रिडिक्ट करूंगा मैं, टर्की ने फुटबॉल डिसेंट खेली, लेकिन ऑस्ट्रिया की फुटबॉल बहुत टॉप नॉच रही है। आप नेदरलैंड्स के अगेंस्ट वाली परफॉर्मेंस देखो, आप फ्रांस के अगेंस्ट वाली परफॉर्मेंस देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने अपने गेम को प्लान आउट किया। और इवन अगर आप पहले मैच की भी बात करोगे तो उस फिक्चर में भी यहाँ पर आपकी मतलब आप दूसरे फिक्चर की बात करोगे, ऑस्ट्रिया ने डंका बजाया था अपना। और रैल्फ रेनिक की ये टीम किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि पोर्चुगल में बात करोगे, ब्रूनो, रोनाल्डो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इवन बर्नार्डो सिल्वा फॉर दैट मैटर। फ्रांस की बात करोगे, इट इज एम्बापे एफसी। इवन अगर मैं जर्मनी की बात करूं, जर्मनी भी है डिपेंडेंट अपने सर्टेन प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन यहां पर ऑस्ट्रिया की टीम एज सच कोई मैसिव डिपेंडेंसी नहीं रख रही है किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर। तो अब देखते हैं भाई कि ये टीमें, मेरी जो प्रेडिक्शन है उनमें से कितनी आगे जाएंगी। आप अपने इस राउंड के जो विनर हैं उनका प्रेडिक्शन डाल दो कमेंट सेक्शन में। और कितने खुश हो आप जो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में पॉजिटिव आप बोलोगे ट्रांसफर रूमर्स चल रहे हैं और जो हमने बैकरूम स्टाफ में एडिशंस किए और अच्छे एडिशंस किए हैं, मजा आ गया था। क्योंकि रेने हैक की जो मैंने अभी एक वीडियो देखी है ना भाई, उसको देखकर तो लग रहा है ही इज़ अ वेरी सीरियस मैनेजर। और अगर इस इंटेंट के साथ बंदा बैकरूम स्टाफ को, आपके जो ड्रेसिंग रूम है उसको हैंडल करेगा, आई थिंक इन प्लेयर्स को फिर समझ में आएगा ये किस क्लब के लिए खेल रहे हैं। एंड हैविंग रूड वैन निस्टेलरॉय, आई मीन द अल्टीमेट गोल स्कोरर एट आवर क्लब, भाई दिस विल बूस्ट आर गोल स्कोरिंग चांसेस एंड बहुत गेम इंप्रूव होगा हमारे रैशफोर्ड का, हमारे हॉयलैंड का, बिकॉज रैशफोर्ड इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ब्रूनो फर्नांडिस का, और जितने भी हमारे बाकी फॉरवर्ड्स हैं, गर्नाचो इन पर्टिकुलर, क्योंकि उसकी 1v1 सिचुएशन में फिनिशिंग बहुत एवरेज है। तो देखते हैं अब किस तरीके से यहाँ पर हम रिएक्ट करेंगे इस ट्रांसफर मार्केट में। अब जैसे जैसे डेट निकलती जा रही है वैसे वैसे प्रेशर भी आता जा रहा है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रोज़ हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, लाइव स्ट्रीम्स लेकर आएंगे, और आज रात में दोनों मैचेस के वॉच अलॉन्ग पर जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।